छोटे शेयर ऊंची छलांग और दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल हमें ऑलरेडी मिल चुके हैं। हम शुरुआत करेंगे अविनाश जी से। मोतीलाल ओसवाल में इनके 765 के हिसाब से सर इन्होंने कुछ स्टॉक्स लिए हुए हैं, 1 साल तक रुक सकते हैं। अब इसमें क्या करें सर? आज शेयर में स्ट्रेंथ भी है। एक बार स्टॉक का नाम रिपीट कर दीजिए। सर मोतीलाल ओसवाल जी जी। तो 895 रुपये का देखिए, चल रहा है जी। बिल्कुल देखिए, ये आज के मूव को हमें एक ब्रेकआउट मूव की तरह देखना चाहिए। और ध्यान रखिए, स्टॉक ऑलरेडी करेक्ट हो चुका था, 10 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखाई है। तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब करीब 1000 का होगा। करंट लेवल्स पे भी पोजीशन, फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है। अगर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो 860 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। और जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है, लॉन्ग पोजीशन, वहां पर भी आपको स्टॉप लॉस 860 रुपए का ही लगाना चल रहा है। ठीक है। अभिषेक जैन साहब पूछ रहे हैं सर, मोरपेन लैब 85 पर लिया हुआ है, लॉस बुक करें क्या? तो देखिए, लॉस बुक करें ये चीज थोड़ा टफ है, क्योंकि जो कंसोलिडेशन है ये 20 वीक और 200 मूविंग एवरेज के अराउंड हो रहा है। तो अभी ट्रेंड को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। अभी के लिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि 56 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वीक मंथली चार्ट पे अभी तक कोई रिवर्सल दिखा नहीं है। तो थोड़ा वेट करना बेहतर रहेगा। आई थिंक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 56 रुपीज के नीचे और पोजीशन को होल्ड करिए। ठीक है। सुनील राठौर साहब का सवाल है सर, मदरसन सुमी वायरिंग 60 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने 2200 शेयर। अभी ये काउंटर आज थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश कर रहा है, क्या करें सर इसमें? मदरसन सुमी वायरिंग। एम सुमी के नाम से आता है सर, 61 रुपये। जी। तो देखिए, अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक हाई टॉप्स हायर बॉटम्स तो चार्ट पे भी बना रहा है। कोई माफ करिएगा, मैं गलत चार्ट देख रहा हूँ। ओके। जी, तो देखिए, स्टॉक करेक्ट हुआ था, 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। आज स्टॉक ने वापस अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो 57 रुपीज के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। मेरा समझना है कि इस मूव में ये 64 को ब्रेक करके 67 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो 67 तक ये जाने की कोशिश कर सकता है 64 को तोड़ के, तो ये लेवल आप याद रखिएगा। अगला सवाल हमें मिला है प्रज्ञा यादव जी का सर, ब्लू स्टार 2200 की एवरेज के लिए हुए हैं, क्या करें इसमें? तो ब्लू स्टार में बने रहिए। देखिए, आप डेफिनेटली यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल रहा है। हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो थोड़ा सा लंबा समय बना के रखें। 2175 के आपको टारगेट सेट करके चलने हैं, पोजीशन में बने रहना है। कभी कोई करेक्शन दिखे तो खरीदारी भी की जा सकती है, और 1625 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। बिल्कुल, आज सभी कंज्यूमर ड्यूरेबल वाली कंपनीज हैं उनमें मूव देखने के लिए मिल रहा है। कल हम बात भी कर रहे थे कि देखिए सरकार ने जो योजना शुरू की रोजगार देने वाली, जिसमें कि 1 लाख रुपए तक की सैलरी पर करीब 15,000 रुपये का इंसेंटिव सरकार देगी। करीब 4 साढ़े 4 करोड़ नई जॉब्स अगले 2 साल में क्रिएट करनी है। तो ये जो पैसा मिलेगा रोजगार वाले युवकों को, उससे कहाँ पर डिमांड बढ़ने वाली है? तो हम कल यही बात कर रहे थे कि कंज्यूमर ड्यूरेबल या टू व्हीलर स्पेस में यहाँ पर शायद डिमांड बढ़े, और आज इम्पैक्ट दिख रहा है। आज वोल्टास, ब्लू स्टार सारे ही शेयर बेहतरीन मूव दिखा रहे हैं। थोड़ा सा ये भी इम्पैक्ट है कि जो उत्तर भारत है या सेंट्रल इंडिया है, वहाँ पर मानसून अभी तक उतना तेज़ी से आया नहीं जिस तरह की आईएमडी ने प्रोजेक्शंस दी थी। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज ब्लू स्टार, वोल्टाज, इन सभी में मूव देखने के लिए मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं, दीपक जुगाड़ जी हैं जहाँ ये पूछ रहे हैं सर, सेल में 100 शेयर हैं 130 रुपये के, इसमें क्या करें? तो देखिए, सेल ने काफी समय के बाद इस तरह के पैटर्न दिखाए हैं। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म के हिसाब से या मीडियम टर्म के हिसाब से मिडिल क्षेत्र अच्छा लगता है। तो सेल में बने रहने की कोशिश करनी है। 124 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड करिए। सबसे पहले आपको 150 रुपए को टारगेट करना है, लेकिन अगर 150 के ऊपर निकलेगा तो 165 तक के लेवल्स भी स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सोमेश अग्रवाल जी का सर, टाटा मोटर में क्या करें? एवरेज लेवल बता दीजिए। देखिए, मैंने पहले ही मेंशन किया कि देखिए, अभी तक स्ट्रेंथ तो नहीं है मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे, लेकिन मेरा समझना है कि यहां से बहुत बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप 600 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो टाटा मोटर्स पे फिलहाल के लिए बने रहिए। स्ट्रेंथ तभी आएगी जब स्टॉक अपने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर निकलेगा, जो कि 740 750 के रेंज में है। एक बार 750 के लेवल ब्रेक हो जाएंगे तो फिर आपको 900 950 की रेंज देखने को मिल जाएगी टाटा मोटर्स में। ठीक है। क्योंकि टाटा मोटर्स में हमने देखा कि बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं। ऋषिकेश पाठक जी पूछ रहे हैं वो भी कि 701 रुपये के उन्होंने शेयर लिए हुए हैं, 1 महीने के लिए रुक सकते हैं।
इसमें क्या करना है सर? रुके रहे ना सर, अभी 701 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने। बिल्कुल रुक रहे हैं, और जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि आपको स्टॉप लॉस 600 के नीचे ही लगाना है। ठीक है। जसविंदर साहब, जसविंदर सिंह जी पूछ रहे हैं सर, जिंदल वर्ल्ड वाइड 500 शेयर लिए हुए हैं 66 रुपये के, इसमें क्या करना है? जिंदल वर्ल्ड वाइड, आई थिंक इसका कुछ, ओके, 50 रुपीज के आसपास प्राइस चल रहा है। हाँ सर। जी, तो देखिए यहाँ पर ट्रेंड तो अभी भी निगेटिव लगता है, कहीं पर कोई भी साइन नहीं दिख रहा है रिवर्सल का। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मीडियम टर्म चार्ट पे एक सपोर्ट था 53 रुपीज का, अब स्टॉक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरी राय में करंट लेवल्स पे या कोई बाउंस बैक मिले तो वहां पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा, और फ्रेश खरीदारी 70 रुपए के ऊपर ही करनी है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं अभय सिंह जी, वैंडिट इंडिया पर पूछ रहे हैं सर, 8500 रुपये के लिए हुए हैं, 3 महीने का विजन है इनका, क्या करें? ये काउंटर 8500 का लिया है, 9273 रुपये चल रहा है, इसमें क्या करें एक सर? बार मैं नाम नहीं सुन पाया। वैंडिट सर, WENDT। ओके, 9,200, ओके। तो जी। देखिए काफी समय के बाद कुछ साइन तो रिवर्सल के देखने को मिले हैं। अभी तक मीडियम टर्म चार्ट पॉजिटिव नहीं हुए, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि शायद 10,000 तक की रैली देखने को मिल सकती है। अभी के लिए बने रहिए और 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए 8700 के नीचे। ये भी ध्यान रखिए कि अगर 10,000 का लेवल ब्रेक होगा तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 11,100 या 11,200 की तरफ भी स्टॉक जा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सचिन सेठिया साहब, ये पूछ रहे हैं सर, ओसवाल पंप पर क्या करना चाहिए? सर ये हाल की लिस्टिंग, आई नो कि इसमें डेटा तो ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन जो भी सर डे डेटा जितने भी हैं 3 4 5 कैंडल, उसके हिसाब से बता दीजिए सर कि कितने, कोई स्टॉप लॉस वगैरह। हाँ, बहुत मुश्किल है रीड करना, बहुत ज्यादा डेटा नहीं है। अगर स्टॉप लॉस आपको रखना है तो 630 का ही स्टॉप लॉस रखना, उसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं। तो 630 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। अगर 680 के ऊपर निकलेगा तो आपको वापस 710 720 की रेंज स्टॉक दिखा देगा। ठीक है। अगला हमें सवाल मिला है जुबिलेंट फूड पर सर, दिव्यांशु जी का सवाल है, जुबिलेंट फूड पर आपका व्यू सर? तो देखिए जुबिलेंट फूड की जहां तक बात है, जुबिलेंट फूड में हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनने लगे हैं। करेक्शन में भी 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉक नहीं जा रहा है। मेरे हिसाब से यहाँ पर बने रह सकते हैं। 670 के स्टॉप लॉस से बने रहिए, 720 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 770 तक के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं गौरव सराफ जी, इनका सवाल है सर, कार ट्रेड पर 1600 शेयर लिए हुए हैं, क्या करें, होल्ड करें या सेल? तो देखिए कार ट्रेड पे बने रह सकते हैं, फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। देखिए जो जो कंसोलिडेशन का रेंज है वो बहुत धीमे धीमे करके नैरो हो रहा है, तो ये दर्शाता है कि किसी भी तरफ का ब्रेकआउट आपको जल्द देखने को मिल सकता है। अभी के लिए बने रहिए। 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 1440 है, उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है, बने रहना है। अगर स्टॉक ने ऊपर की तरफ 1750 के ऊपर ब्रेकआउट दिया तो फिर आपको स्टॉक में कम से कम 300 रुपए की रैली देखने को मिल जाएगी। ठीक है। इनके पास, माफ़ कीजिएगा, 1600 रुपये के शेयर हैं, सर 71 रुपये तो इनको मिल रहे हैं बेसिकली, तो यही लेवल रखने हैं ना जो आपने बताया? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, लेवल सही रहेंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं गौरव तिवारी जी, ये बैंक ऑफ बड़ौदा पर पूछ रहे हैं सवाल, वैसे आज ब्रिजेश सर जुड़ेंगे जिन्होंने कॉल दी थी F&O सेगमेंट में, लेकिन गौरव जी मैं सवाल फिर भी ले लेता हूँ। सब बैंक ऑफ बड़ौदा 245 की स्ट्राइक की कॉल लिए 8.5 रुपये पर, ये ब्रिजेश जी बता कर गए थे और उन्होंने होल्ड करने के लिए ही बोला था। सर क्या करें इसमें, बैंक ऑफ बड़ौदा कोई डर तो नहीं लग रहा काउंटर पर? देखिए स्टॉक एक सपोर्ट के पास आ गया है जहां पर 20 डे मूविंग एवरेज है। तो ये जो रेंज है 242 से 240, इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। अगर 240 के नीचे जाएगा तो दिक्कत बढ़ेगी, इसलिए स्टॉप लॉस लगा के रखिए 240 रुपए का। उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से मेरे हिसाब से निकलना चाहिए, और अब फ्रेश खरीदारी 250 रुपए के ऊपर ही करेंगे। ठीक है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो लोग कॉल पुट पे सवाल पूछ रहे हैं वो थोड़ा सा रुक जाएं, अभी पौना घंटा रुक जाएं, उसके बाद पूछें अपने सारे F&O के सवाल। हमारे साथ F&O गेस्ट जुड़ेंगे तो उस समय पर लेते जाएंगे, हम सारे F&O के सवाल लेंगे। अभी एक जो सवाल मिला है वो मिला है सत्यजीत मोहपात्रा जी का। पहले तो गुड मॉर्निंग सत्य जी। दूसरा इनकी बात है सर अलंकित पर, 5000 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 13 रुपये 58 पैसे के। ये पूछ रहे हैं कि सर बता दीजिए एग्जिट कब करना है या होल्ड करके रखें? सर आज अलंकित असाइनमेंट में इसमें एक अच्छी तेज़ी देखने के लिए मिली है, 7% ऊपर है, 16 रुपये पर ये शेयर आ गया है। इनको पैसा तो मिल रहा है सर, करीब 2.5 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, 5000 शेयर है, तो अगर 12,500 रुपये मिल रहे ले लें या अभी होल्ड करें?
अलंकित लिमिटेड। देखिए आज के पैटर्न को देख के लग रहा है कि स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। 14 रुपए का स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए, क्योंकि जिस तरह के पैटर्न बन रहे हैं उसको देख के लग रहा है कि अगर एक बार स्टॉक 17 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकला तो करीब करीब 22 रुपए तक के लेवल्स भी दिखा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं वेविंग पर्सन के नाम से, आई थिंक उनका आईडी बना हुआ है, जीएसडब्ल्यू इंफ्रा सर 311 के बाय किए हुए हैं इन्होंने, इस पे क्या करें सर? तो देखिए बने रही है, फिलहाल तो कोई खास ट्रेंड नहीं है, लेकिन स्टॉक पे लोअर लेवल पे 290 पे बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है। तो 290 के स्टॉप लॉस से बने रही है। अगर अगर 320 325 की रेंज को ब्रेक करेगा तो 360 तक स्टॉक ऊपर जा सकता है। ठीक है, ये सवाल प्राची मिश्रा जी का था। अगला सवाल मिला है विलेज ट्रेवलर के नाम से, एक आईडी बना हुआ है, बीएससी पर क्या करें सर? देखिए बीएससी पे अगर आपके पास पोजीशन है और अगर आप थोड़ा सा लंबा समय दे सकते हैं तो मेरे हिसाब से तो अभी भी बने रहना चाहिए। मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट पे कोई भी किसी तरह के रिवर्सल के साइन नहीं है। तो 2500 रुपए के स्टॉप लॉस से 2490 के स्टॉप लॉस से आप बने रह सकते हैं। पैटर्न पॉजिटिव है, और अब अगर ये 2850 के ऊपर निकलेगा तो आई थिंक 3150 रुपए तक के प्राइस दिखा देगा। ठीक है। अजय देव पांडे जी हैं सर, आईआरएफसी पर पूछ रहे हैं, 156 रुपये 40 पैसे के लिए हुए हैं इन्होंने, 3 महीने का व्यू जानना चाह रहे हैं इस शेयर पर। तो देखिए कंसोलिडेशन है, व्यू देना मुश्किल है। 130 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। स्टॉक 150 रुपए के ऊपर निकलेगा जो कि कंसोलिडेशन जोन का अपर बैंड है, उसके ऊपर निकलेगा तो आपको 175 180 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। आईआरबी इंफ्रा सर, सेजल राउत जी का सवाल है, 1187 शेयर है 55 रुपये के, लॉन्ग टर्म व्यू जानना चाहते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म व्यू कोई खास है नहीं, बट अगर आपके पास पोजीशन है तो 44 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। और देखिए लॉन्ग टर्म के लिए पॉजिटिव 54 रुपीज के ऊपर होगा। अगर 54 रुपीज के ऊपर निकलेगा तो आपको 62 64 तक की रेंज स्टॉक में देखने को मिल सकती है। ठीक है। पूजा स्वामी जी हैं सर, 7200 शेयर पटेल इंजीनियरिंग के इन्होंने लिए हुए हैं 61 रुपये के भाव के, सर 40-41 की रेंज ही पार नहीं कर पाता, 3 साल होल्ड कर सकती हैं, लेकिन भाव पर आ जाए, ऐसा कुछ उम्मीद कर सकती हैं क्या? देखिए स्ट्रक्चर निगेटिव है। पहला काम करना है आपको 38 का स्टॉप लॉस लगाना है। अगर 38 के लेवल ब्रेक हो तो आपको लॉन्ग पोजीशन से निकलना चाहिए। उससे पहले कोई रिकवरी देखने को मिल जाए, 44 45 के आसपास स्टॉक आ जाए तो वहां पर भी निकलने की ही कोशिश करनी है। यहाँ पर आपको बने नहीं रहना है। मीडियम टर्म के लिए खरीदारी आपको केवल और केवल 50 रुपए के ऊपर करनी है। ठीक है। किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज सर, लक्ष्मण अग्रवाल जी का सवाल है, 4096 रुपये के खरीदे हैं, क्या करें? किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज 4563 पे ट्रेड हो रहा है। 4096, मैं एक बार देख लेता हूँ सर, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज, ये 4116 रुपये, हाँ ठीक है। 4116। जी जी जी। तो देखिए जी यहाँ पर बने रहिए, 3600 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। डेफिनेटली यहाँ पर रिवर्सल के कुछ साइन देखने को मिले हैं। स्टॉप लॉस आपको 3600 रुपए के नीचे लगाना है और टारगेट 5000 5200 के सेट करने हैं। ठीक है। बीके फिजिक्स के नाम से आईडी बना हुआ है सर, एशियन पेंट के बारे में पूछ रहे हैं, शॉर्ट टर्म में क्या करें सर? इसमें खबर आई थी कि सीसीआई में इनकी कंप्लेंट की ग्रासिम ने, और उसके बाद शेयर कल गैप डाउन खुला था लेकिन उसके बाद से बेहतरीन चला है आज, अब क्या करें सर? 2440 आ गया है। जी। तो देखिए नेगेटिव न्यूज पे भी स्टॉक नीचे नहीं जा रहा है, तो वो दिखाता है कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है। एक हायर बॉटम 3 या 4 हफ्ते पहले बना था, पैटर्न पॉजिटिव लगता है। 200 मूविंग एवरेज आज टेस्ट हो गए हैं। अब अगर ये 2475 के ऊपर निकलेगा तो 2625 तक जा सकता है। अभी के लिए बने रहना चाहिए और 2374 का स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए। ठीक है। किरण जी पूछ रही हैं सर, उदयपुर सीमेंट 2000 शेयर हैं, 30 रुपये 30 पैसे के, सेल करें या होल्ड? मैं पहले तो ढूंढ लेता हूँ। ओके। तो देखिए बिल्कुल होल्ड करिए। इनवर्स टेंडेंशियल पैटर्न का ब्रेकआउट है, 46 का टारगेट है। पोजीशन में बने रहिए, कभी करेक्शन देखने को मिले तो खरीदारी करिए और 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है। रेट गेन पर सर आपका कोई व्यू? तो देखिए रेट गेन में आज फर्स्ट काफी समय के बाद हमें कुछ रिवर्सल के साइन देखने को मिले हैं। वॉल्यूम बेहतर है, 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया स्टॉक ने। तो ट्रेडिंग कॉल लिया जा सकता है, 440 का स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेडिंग कॉल ले सकते हैं, जहां आप अपनी टारगेट 520 रुपए के आसपास के सेट करें। हाई लेवल पे 520 540 की रेंज में प्रॉफिट जरूर बुक करें और मीडियम टर्म के लिए खरीदारी 575 रुपए के ऊपर करें। ठीक है। जिलोंग इंडिया के नाम से आईडी बना हुआ है, केएनआर कंस्ट्रक्शन पर पूछ रहे हैं सर, 1300 शेयर लिए हुए हैं 218 के, सर ये सारी कंस्ट्रक्शन कंपनियां चल क्यों नहीं रही हैं? चाहे वो पीएनसी कंस्ट्रक्शन हो, एचसीसी हो, ये सभी सुस्त क्यों हो गई हैं? मतलब इनके चार्ट वीक हो रहे हैं या ये मतलब देखिए चलने जी, के लिए तैयार हैं, कंसोलिडेट कर रही हैं? तो कंसोलिडेशन है, लेकिन अभी तक इन स्टॉक्स में रिवर्सल के साइन नहीं देखने को मिले हैं।
तो आप बने रह सकते हैं, 195 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लेकिन मेरा समझना है कि यहाँ पर 265 से पहले ट्रेंड बुलिश नहीं होगा। तो अगर 265 का आंकड़ा स्टॉक ब्रेक करे, उसके ऊपर निकले, तब आप 300 320 के टारगेट सेट कर सकते हैं। अभी के लिए बने रह सकते हैं और 194 का स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है। सौरभ शुक्ला जी पूछ रहे हैं सर, कावेरी सीड KSCL ये करंट लेवल्स पर कैसा लग रहा है और फंडामेंटल एंड वैल्यूएशन वाइज? देखिए सर, मैं फंडामेंटली एक चीज़ बता देता हूँ शुक्ला साहब। अप्रैल जून क्वार्टर जो होता है इसका वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर होता है, लेकिन इस काउंटर पे जो बाइंग शुरू हो जाती है वो फरवरी से शुरू हो जाती है, और जब इसके रिजल्ट्स आते हैं तो उसके बाद ये काउंटर थोड़ा सा सुस्त हो जाता है। लेकिन इस बार थोड़ा सा पैटर्न आई बिलीव थोड़ा अलग चल रहा है। ये अप्रैल में ही अपना हाई बना चुका है, मतलब फरवरी में इसमें बाइंग शुरू हुई, फरवरी के आसपास, और अप्रैल में हाई बना चुका है। सर रिजल्ट्स तो अच्छे आएंगे, ऐसा माना जाता है कि ये बेस्ट क्वार्टर होता है इनका, लेकिन चार्ट पे पूछ लेते हैं। सर बता दीजिए मानस सर। तो देखिए, जगह सही है जहां से रिवर्सल देखने को मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक करेक्ट हुआ है और पिछले 5 दिनों से ही 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो बने रहिए, 1125 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी 1250 के ऊपर ही करेंगे। 1250 के ऊपर निकलेगा तो आपको 1500 रुपए के भाव वापस देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। MCX पर सर आपका क्या व्यू रहेगा? गीतू बुलानी जी का सवाल है। तो देखिए, व्यू तो बहुत पॉजिटिव है, लेकिन टेक्निकल टारगेट जो थे वो ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं, तो यहां से कोई नया टारगेट देना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन क्योंकि रिवर्सल नहीं देखने को मिला है, इसलिए 8700 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। अब स्टॉक अगर 9100 के ऊपर निकलेगा तो वो एक ब्लैक पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, और उस केस में आपको 9600 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। दीपक कुमार जी हैं सर, PNB गिल्ड्स के बारे में पूछ रहे हैं। 101 रुपये के लिए हुए हैं सर। ये शेयर भी तीन महीने का विजन है हालांकि इनका, लेकिन ये भी फंस गया सर 97 98 100, बस इसी रेंज में, मतलब कोई रिटर्न ही नहीं मिल पा रहा शेयरों पर। सर क्या लग रहा है इस शेयर पर? देखिए, पिछले 4 मंथ से स्टॉक फंसा हुआ है, और उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि 200 मूविंग एवरेज जो है वो 100 और 105 की रेंज में आता है, इसीलिए वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर 105 रुपए के ऊपर निकला तो आपको 120 रुपए तक की रैली देखने को मिल सकती है। अभी के लिए बने रहिए, 90 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं आहूजा साहब, ये रिटायर्ड हैं SBI से। सर इनके पास 2400 रुपये के नेस्ले के कुछ शेयर पड़े हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि बोनस तक होल्ड करूं या अभी इसको बेच दूं, क्या करना है? सर इसमें डिविडेंड की भी खबर है कि कल इसकी आखिरी डेट है, जो डिविडेंड पे आउट, जो रिकॉर्ड डेट है 4 जुलाई, 10 रुपये का डिविडेंड मिल जाएगा। सर क्या करें? नेस्ले में बोनस भी है और डिविडेंड भी है। देखिए, पिछले करीब 2-3 मंथ से स्टॉक एक रेंज में फंस गया है। 2300 रुपए पे सपोर्ट है, 2500 पे रेजिस्टेंस है। लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड पॉजिटिव लगता है, तो 2500 के लेवल को ब्रेक करने के चांसेस ज्यादा हैं। अगर उसके ऊपर निकलेगा तो 2750 की रेंज में आ जाएगा। इसलिए अभी के लिए बने रहिए और 2290 के नीचे स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है। भावना शर्मा जी पूछ रही हैं सर, हमारी रेगुलर व्यूअर भी हैं, टाटा टेक और टाटा पावर को एवरेज कर लें क्या इन लेवल्स पर? तो देखिए, टाटा पावर को एवरेज तो मेरा रिकमेंडेशन है एवरेज करने के लिए नहीं है, लेकिन अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 374 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। टाटा पावर अगर 420 रुपए के ऊपर निकलेगा तो 460 465 तक की रेंज स्टॉक दिखा देगा। टाटा टेक की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर भी कॉशियस अप्रोच रहेगी। यहाँ पर पैटर्न बहुत पॉजिटिव नहीं है, 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस नहीं हो पा रहे हैं। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 674 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें, उसके नीचे जाए तो लॉन्ग पोजीशन से निकल जाए। ठीक है। इंदु शर्मा जी हैं सर, इन्फीबीम के बारे में पूछ रही हैं। 28 रुपये की एवरेज के लिए हुए हैं, इसमें एग्जिट कर लें क्या या एवरेज करना पड़ेगा? इन्फीबीम, ओके, 16 रुपए का प्राइस है, ओके। नहीं, तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पर एग्जिट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहा है, लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है। और अब अगर ये 15 रुपए 90 पैसे के नीचे जाएगा तो वापस आपको 13 रुपए के आसपास के प्राइस देखने को मिलेंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं शाहनवाज जी, वो पूछ रहे हैं सर कोई इंट्राडे में स्टॉक्स बता दीजिए। तो देखिए, इंट्राडे के लिए पहले तो डिस्क्लोजर है कि ये हमने जस्ट अभी अब थोड़ी देर पहले अपने अपने क्लाइंट्स को दिया है। पिडलाइट पे ध्यान देना चाहिए। पिडलाइट में एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। करंट लेवल्स पे पिडलाइट में खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉसेस आपको 3084 के लगाने हैं और टारगेट 3200 रुपए के सेट करने हैं। 3084 का स्टॉप लॉस पिडीलाइट में,
और 3200 रुपये तक के टारगेट। देखिए 3117 और 20 के आसपास चल रहा है ये शेयर। 3200 रुपये का टारगेट यानी कि करीब करीब 80 रुपये का मूव, और नीचे में आपको स्टॉप लॉस लगाना है करीब करीब 35 रुपये का। तो 35 वर्सेस 80, तो रिस्क रिवॉर्ड तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है कि 35 रुपये का स्टॉप लॉस और 80 रुपये का मूव। अब आप देख लीजिए कि इस काउंटर पर आपको ट्रेड करने का मन है तो ये काउंटर पर आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सर। अगला सवाल हमें मिला है रिलायंस पर। सर रिलायंस में आपका व्यू क्या रहेगा? तो देखिए रिलायंस पे व्यू पॉजिटिव है, और मेरा समझना है कि कम से कम 1600 रुपए के लेवल्स आपको जल्द देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप करंट लेवल्स पे बेट ले रहे हैं तो 1600 रुपए आपके टारगेट नहीं होने चाहिए। आपके टारगेट आप खरीदारी तभी करें जब आप ये उम्मीद करें कि स्टॉक 1600 रुपए के पार निकलेगा। अगर 1600 रुपए के पार निकलेगा तो कम से कम 1780 रुपए तक के प्राइस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो करंट लेवल्स पे 1780 के स्टॉप लॉस के टारगेट के लिए खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस आपको 1440 के नीचे लगाना है। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं प्रीति अग्रवाल जी, वो पूछ रही हैं हिंदुस्तान कॉपर, इसका टारगेट बता दीजिए सर। सर कॉपर के प्राइसेस लगातार इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान कॉपर भी इन लाइन विद कॉपर प्राइसेस बढ़ रहा है। ये शेयर आई रिमेंबर ये 200 के भी नीचे आ गया था अप्रैल में। अप्रैल जब डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की घोषणा की थी 7 अप्रैल के आसपास 188 183 रुपये की रेंज आई। फिर मई में भी ये 200 के नीचे आया था और वहाँ से एक तरफा तेजी दिखाई है सर इस शेयर ने। क्या करें सर इस शेयर पर, क्या टारगेट रखें? तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 244 के नीचे। टारगेट सेट करने हैं 320 से 330 की रेंज में। करंट लेवल्स पे खरीदारी नहीं करनी है, कभी डिप मिले तो खरीदारी करिए। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 244 के स्टॉप लॉस से बने रहिए स्टॉक में। ठीक है। दो सुपर चैट्स भी हमें मिली हैं। सबीर अली मंडल जी का सवाल है CSC सर 260 शेयर हैं इनके पास 175 के प्राइस के, होल्ड करें या सेल? 169 का स्टॉप लॉस लगा लें, 190 रुपए के टारगेट सेट कर लें। ठीक है। साईं प्रवीण जी हमारे देखिए रेगुलर व्यूअर आ गए हैं। ITC बोल रहे हैं कि वैल्यू पिक रहेगा क्या इन लेवल्स पर? सर कल एक खबर भी आई थी कि सिगरेट कंपनीज के लिए कि GST बढ़ाई जाने की दोबारा से अटकलें लग रही हैं इन सभी कंपनी पर, और सभी शेयर टूट भी गए थे। ये खबर आई थी मार्केट हाउस में। अभी ITC कैसा लग रहा है सर आपको? देखिए कोई खास ट्रेंड नहीं दिख रहा है। अगर आपको खरीदारी करनी भी है तो भी आपको वेट करना है ब्रेकआउट का। अगर 435 रुपए के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करें यहाँ पर। ठीक है। नीरज यादव जी पूछे हैं सर मोतीसन ज्वेलर, इन्होंने बाइंग किया हुआ है, क्या टारगेट रखें? तो देखिए यहाँ पर आपको 19 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगा के पोजीशन को होल्ड करना है। मेरा समझना है कि स्टॉक में 25-26 रुपए के लेवल्स को टच करने का पोटेंशियल है। ठीक है। नीतीश कुमार जी पूछ रहे हैं सर PC ज्वेलर में क्या करें, करंट लेवल पर बाय कर सकते हैं क्या? सर 2 दिन से काउंटर में मूव तो दिख रहा है PC ज्वेलर में भी। देखिए छोटा स्टॉक है, खरीदारी की जा सकती है। 12 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से खरीदारी की जा सकती है। ऊपर की तरफ स्टॉक 17 रुपए के लेवल्स को टच कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। ज्वेलरी शेयरों के लिए एक खबर ये भी चल रही है सर इस समय कि अमेरिका और अगर इंडिया की ट्रेड डील होती है तो उसमें ज्वेलरी सेक्टर का फ्री एक्सेस इंडिया कराना चाहता है US में। अब ज्वेलरी कंपनियां कितना एक्सपोर्ट कर पाएंगी, कितना बेनिफिट उठा पाएंगी, पहले तो ये खबर आ जाए, उसके बाद किसको फ़ायदा मिलेगा किसको नहीं, वो भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। एक सवाल हमें मिला है तरुण सिसोदिया जी का, नाल्को के शेयर के बारे में बताएं सर। शॉर्ट टर्म में व्यू जानना चाहते हैं। 194 की इनकी बाइंग है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से 188 के स्टॉप लॉस से आप पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। हालांकि बहुत पॉजिटिव नहीं लगता है, बट फिर भी क्योंकि लोअर लेवल पे बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है 188, तो वहां स्टॉप लॉस लगा लें। ब्रेकआउट के लिए 197 का वेट करें। अगर 197 के ऊपर निकलेगा तो 210 रुपए तक के प्राइस आपको देखने को मिल सकते हैं। एक डिवोशनल आर्ट करके आईडी है, वो बोल रहे हैं कि मानस सर आपने 2 साल पहले 2023 में PNC इंफ्रा रिकमेंड किया था, इनके पास 200 शेयर है 310 रुपये के भाव के, अभी क्या करें, ये ग्रो नहीं कर पा रहा है। सर इसमें फंडामेंटल न्यूज़ तो मैं बता देता हूँ कि इनका एक बैन आया था, आई थिंक महाराष्ट्र के किसी बोर्ड से आया था कि ये नए ऑर्डर के लिए बिड नहीं कर सकते हैं। फिर वो बैन खुलता हुआ भी दिखाई दिया है, या उस पर कोर्ट की प्रोसीडिंग चल रही है आई थिंक। लेकिन इनके पास ऑर्डर बुक ठीक ठाक है। हमने इसको उसमें भी एक्सरे में भी कवर किया था काफ़ी डिटेल में जाकर। क्या लग रहा है मानस सर, ये काउंटर अब चलने के लिए तैयार है? क्योंकि लीगल वाला जो प्रॉब्लम था वो तो कोर्ट में चला गया, वो कंपनी कर रही है सॉल्व, लेकिन
उसके अलावा कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है, ठीक ठाक रिजल्ट्स वगैरह देखे कंपनी के, क्या लग रहा है सर? तो देखिए, पहले तो दर्शकों से विनती है कि कभी जो मैं रिकमेंडेशन देता हूँ वो ट्रेडिंग कॉल्स होते हैं, इन्वेस्टमेंट के कॉल्स नहीं होते हैं। और हर रिकमेंडेशन में एक स्टॉप लॉस जरूर होता है। तो जब भी ट्रेड लें तो उसमें अपना स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। जहां तक बात स्टॉक के ट्रेंड की है, शॉर्ट टर्म चार्ट्स अच्छे लग रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकलने के लिए। अगर 320 रुपए के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 380 रुपए तक के प्राइस देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए बने रहिए, 274 का स्टॉप लॉस लगाएं। ठीक है। इस पर आई थिंक दौलत कैपिटल की भी एक रिपोर्ट आई थी जिन्होंने 387 का टारगेट दिया था। एनीवेज, सुल्तान अली जी का सवाल है, एटीजीएल में फ्रेश बाय कब करें? वैसे एटीजीएल अदानी स्टॉक्स हमने बात की थी, लेकिन सर फ्रेश बाय के लिए ठीक लग रहा है क्या? 2-3 दिन पिटा भी है देखिए शेयर। फ्रेश बाय की जी, देखिए फ्रेश बाय के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ब्रेकआउट का 720 रुपए के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करें। उसका रीजन ये है कि स्टॉक टिक नहीं पा रहा है 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो वहां पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है लगातार। तो 720 रुपए का लेवल ब्रेक हो जाने से तब खरीदारी करें। अगर 720 के ऊपर निकलेगा तो 820 830 की रेंज स्टॉक दिखा देगा। रोहित गुप्ता जी हैं सर, ब्लिस जीवीएस फार्मा पर व्यू जानना चाह रहे हैं। इनके पास कुछ शेयर पड़े हुए हैं 133 के। सर इसमें मैं बता दूं, ब्लिस जीवीएस में अभी मैं परसों तरसों ही देख रहा था कि इसमें प्रमोटर भी बाय कर रहे हैं शेयर, और ओपन मार्केट से उन्होंने 148 से 158 की रेंज में भी शेयर कुछ बाय किए थे। सर क्या करें? काउंटर तो वैसे इनकी खरीद से ऊपर ही चल रहा है। तो देखिए 129 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करना चाहिए। सबसे पहले आपको 185 को टारगेट करना है। अगर 185 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 220 225 की रेंज में स्टॉक दिखा देगा। ठीक है। बीएलएस इंटरनेशनल के बारे में बताएं सर, 400 के ऊपर फंसे हुए हैं ये। तो देखिए बीएलएस में मेरा समझना ये है कि कभी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकल जाए तो बेहतर रहेगा। और खरीदारी आपको 420 430 रुपए के ऊपर ही करनी है, उससे पहले ना करें। ठीक है। एरोफ्लेक्स में सर राहुल दास जी का सवाल है, 195 के लिए होल्ड या सेल? सर 203 रुपए का चल रहा है, ओके। 203-4 रुपए का, 214 रुपए तक गया था अभी ये पीछे। जी 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 जी। तो देखिए 203 रुपए के आसपास चल रहा है और ये कंसोलिडेशन हो रहा है। एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, इसलिए यहाँ पर बने रहिए। 184 का स्टॉप लॉस लगा लें। इस फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट अगर मिलेगा 217 रुपए के ऊपर तो 250 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। सर आपके एक चाहने वाले हैं, वो आपको पूरा ट्रैक करते हैं कि आप क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वो कह रहे हैं मानस सर हमारे ऑप्शन ट्रेड्स के मास्टर हैं, तो सर उनसे एक ट्रेड दिलवा दीजिए प्लीज़, कि कोई ऑप्शन का ट्रेड दे दें, वो बता दीजिए सर। अ, तो देखिए ऑप्शन में पहले तो डिस्क्लोजर है कि ये रिकमेंडेशन हमने अपने क्लाइंट्स को भी दिया हुआ है। वोल्टास पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वोल्टास ओके। अब आपको बहुत क्लियर हाई टॉप हाई बॉटम बनाता हुआ दिखेगा। तो वोल्टास में अब आपको 1380 वाला कॉल ऑप्शन लेना है। करंट लेवल्स पे अगर आप 1380 का कॉल ऑप्शन ले रहे हैं जो कि 45 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 29 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इस ऑप्शन में 75 85 की टारगेट सेट कर लीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर वोल्टास में 1380 की कॉल। सर इसमें स्टॉप लॉस क्या बताया आपने कॉल का? मैंने आपको स्टॉप लॉस बताया है 29 का स्टॉप लॉस और 75 85 की टारगेट। 75-85, ठीक है। तो ये वोल्टास पे हमने बात भी की थी कि यहाँ पर अभी एक मूव देखने के लिए मिल रहा है वोल्टास ब्लू स्टार में, और यहाँ पर एक अच्छा मूव अभी भी सर को लगता है कि एक मूव बचा हुआ है, तो इस कॉल को ले सकते हैं सर आप। 1380 की कॉल 45 रुपये की चल रही है। मानस सर आप हमारे साथ जुड़े सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के थैंक यू लिए सो और अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। अब हमारे साथ बस कुछ ही मिनटों में प्रदीप जी भी जुड़ने वाले हैं, प्रदीप हल्दर जी। और प्रदीप जी आई थिंक जुड़ भी चुके हैं। प्रदीप जी हाय, गुड मॉर्निंग। हाय, गुड मॉर्निंग सर। क्या हाल है प्रदीप जी? ऑल गुड सर, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। बंगाल में सर कैसा चल रहा है मौसम? बारिश वारिश हो रही है नहीं हो रही है? अरे मैं आज ऑफिस आया भीगते भीगते, मतलब इतना बारिश हो रहा है और लास्ट 2-3 दिन से ही चल रहा है। सर चलिए अच्छी बात है। हम तो ये सोच रहे थे कि हमारे यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में मानसून थोड़ा सुस्त है। जितना आईएमडी ने प्रेडिक्ट किया था कि इस बार बहुत बढ़िया बारिश वाला साल रहने वाला है, 96 से 106% 8% तक की उन्होंने प्रेडिक्शन की थी, अभी तक उतना तेज मतलब उतना इंटेंसिटी मानसून की नहीं देखने के लिए मिली है।
दिल्ली एनसीआर में। लेकिन चलिए, आपकी साइड हो रहा है, पूरे देश में होना चाहिए, फिर दिल्ली एनसीआर में भी बरस लेगा। यहाँ पर कौन से खेत खलिहान ज़्यादा बचे हैं? हाँ सर, ट्रेंड सब जगह पे वही थोड़ा कहीं पे आगे आ जाता है, कहीं पे बाद पे। और प्रेडिक्शन सर वही, मार्केट हो और वेदर हो, वो 100% गारंटी कोई नहीं दे सकता। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए, लेकिन सर सर्टेनिटी होती है, एक एक्यूरेसी लेवल होता है हर एनालिस्ट का, हर Yes. उसका जानकार का। आपका अभी काफ़ी अच्छा अनुभव है मार्केट को लेकर। मैं और आप तो काफ़ी सालों से एक दूसरे को जानते हैं। अब आपने Yes. मुझे याद दिलाया, जब वो जो पुरानी तस्वीरें भेजी आपने, मैं तो इनफैक्ट बिल्कुल भूल चुका था वो तस्वीरें, मुझे याद भी नहीं था, लेकिन आपने वो पता नहीं कहाँ से निकाल के दी है। वेरी नाइस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल मिला है सर हिंदुस्तान जिंक पर। मैं दर्शकों की क्वेरी ले रहा था सर, उन्हीं को आगे बढ़ा रहा हूँ। हिंदुस्तान जिंक पर राजेंद्र पनवर जी का सवाल है, क्या करना है सर? देखिए, आप देखेंगे ऑलमोस्ट 447 के आसपास चल रहा है। तो बेसिकली कंसोलिडेशन है अभी। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से लास्ट कुछ दिनों में नीचे आया है, और हमने देखा कि 500 का जो जोन था उसके नीचे ब्रेकडाउन आया है, सो अभी ना बॉटम कंफर्मेशन नहीं है। सो एक बार फिर से 425 से लेके 430 के आसपास जा सकता है। तो इसलिए मैं अभी फ्रेश बाई करने का रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं दूंगा। जिनके पास है बने रहिए। इन्वेस्टमेंट व्यू से स्टॉप लॉस होना चाहिए 405, लेकिन बॉटम कंफर्मेशन नहीं है, इसीलिए एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा करेंट जोन से। बीच में कुछ न्यूज भी था, उसीलिए बहुत नीचे आया। इनफैक्ट 550 से डायरेक्टली नीचे आ गया था ऑलमोस्ट 400 के आसपास। तो वहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद फिर से अभी 450 के आसपास चल रहे, 447 450 के आसपास चल रहे। तो मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा है कि 405 स्टॉप लॉस होना चाहिए। इफ यू वांट टू बाय, द लेवल रहेगा 245 से लेके फोर 25 से लेके 435 के आसपास कभी भी आता है, तो आप एक बार बाय करके जा सकते हो। लेकिन इसमें बेस कंफर्मेशन अभी क्लियर नहीं है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सर जतिन दवे जी, ये ईआईडी पैरी पर सर पूछना चाह रहे हैं कि बाइंग रेट क्या रखें और क्या टारगेट रखें? अभी देखिए 1100 के ऊपर चल रहा है। मेरे मानना सर यहाँ पे ऐसा है कि एक बार होल्ड करके जाइए। डेली चार्ट में भी स्ट्रांग मोमेंटम है एंड वीकली चार्ट में भी स्ट्रांग मोमेंटम है। तो जिनके पास भी है एक बार बने रहिए। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इस काउंटर पे 1150 से लेके 1160 का जो भाव है वो आने वाला है। इनफैक्ट हायर हाई यहाँ पे मेंटेन है, बुलिश ट्रेंड है। लास्ट टाइम का भी जो ब्रेकआउट था उसके ऊपर सस्टेन भी हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और फंडामेंटल भी सर बहुत बढ़िया। आप देखेंगे 1700 करोड़ के आसपास नीट पैड भी पोस्ट किया है। सो बने रहिए, बहुत जल्दी ये 1200 भी क्रॉस करने वाला है। ठीक है। दीपक सिंह जी पूछ रहे हैं सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज 1231 के प्राइस के लिए हुए हैं, इसमें क्या करें सर? पैसा तो बन रहा है, इसमें पैसा बुक करें या अभी रहें, बने रहें इसमें? देखिए, मेक श्योर रिलायंस इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा कंपनी है। निफ्टी 50 में तो इनका मैक्सिमम वेटेज ही है। अभी 1530 के आसपास चल रहा है। जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये मोटा मोटा 1580 और 1600 की तरफ बढ़ रहा है। आप देखिए 1200, अगर 1250 के आसपास आपका बाइंग है, तो मेरे ख्याल से आपको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी आप 1450 को रखिए, 1450 पे आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शन आता है, तो इस केस में थोड़ा आपको प्राइस नीचे भी दिखेंगे। कभी दिखेंगे 1505, कभी दिखेंगे 1470 के आसपास। तो स्टॉप लॉस अगर आप रखते हो 1450 के आसपास, तो मुझे लगता है कि बहुत बेटर हो सकता है। अभी तो जिस तरीके से पैटर्न बिल्ड हुआ है, जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, मुझे लगता है कि और चलना बाकी है। सो एक बार बने रहने का सलाह होगा। अभी तो एग्जिट करने का सलाह बिल्कुल भी नहीं है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। जी। कुछ दर्शकों को लगता है वो उन्होंने सवाल तो पूछ लिया, लेकिन फिर उन्होंने उत्तर के समय पे वो थे नहीं। हमारे एक सत्यजीत जी हैं, उन्होंने अलंकित पर सवाल पूछा था। अलंकित पर जो 5000 शेयर है सर, उसका उत्तर मिल चुका है। वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाके देखें, अभी मानस सर बता कर गए हैं कि आपको क्या करना है। अगला सवाल हमें मिला है पंकज कुमार जी का। सेगिलिटी इंडिया पर सर 38 रुपये 40 पैसे के इन्होंने लिए हुए हैं। ये कल काउंटर सर मूव में भी दिख रहा था, इसमें क्या करना है सर? देखिए, इसमें कुछ न्यूज़ भी आया है कल। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है, आपको एक बार वेट करके जाना चाहिए। यहाँ पे 37.50 स्टॉप लॉस होना चाहिए। बने रहिए। मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट टारगेट इसका होगा 4950 के आसपास। तो 50 टारगेट के लिए बने रहिए। 37.50 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए।
जो मुझे दिख रहा है इसमें, एक तो डायरेक्टर के रीअपॉइंटमेंट की बात है, एक कंपनी का नेम हम्म। भी चेंज हो रहा है, सेगिलिटी लिमिटेड, और शेयर होल्डर की अप्रूवल्स के लिए भी कुछ इन्होंने रेजोल्यूशन वगैरह पास किया है। चलिए इस पर मैं विस्तार से बात करूंगा, मैं इन द मीनवाइल इस रेजोल्यूशन को पढ़ लेता हूँ। एक सवाल मिला है हमें विशाल दास जी का, सर चंबल फर्टिलाइज़र 571 रुपये के लिए हुए हैं इन्होंने, इसमें क्या करें, वर्थ होल्डिंग है क्या एक महीने के लिए? देखिए, एक बेस के आसपास है, एक नियर सपोर्ट के आसपास ट्रेडिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि 525 से लेके 530 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे अभी काम करने वाला है। और जिस तरीके से लास्ट हमने देखा कि मई में और लास्ट सितंबर में 24 में जिस तरीके से एक सपोर्ट बेस बनाया ऑलमोस्ट 440 से लेके 480 500 का जोन। अब मुझे लगा कि अभी जो लग रहा है कि बेसिकली यही 510 520 सपोर्ट के तौर पे काम किया और अभी न्यू सपोर्ट बिल्ड किया। न्यू सपोर्ट अभी है बेसिकली 525 530 के आसपास। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर इसके नीचे जाता है तो इसका जो स्ट्रक्चर है टोटली खराब हो जाएगा। अब इसके नीचे क्यों नहीं जाना चाहिए? बिकॉज ऑफ द फंडामेंटल थिंग। आप देखेंगे कि लास्ट नीट प्रॉफिट भी ऑलमोस्ट 1650 करोड़ के आसपास है। लिक्विडिटी भी बढ़िया है। अब ऊपर से बहुत हल्का भी हो चुका है। ऑलमोस्ट 760 के आसपास टॉप था। तो वहां से नीचे आते आते ऑलमोस्ट 550 के आसपास अभी ट्रेड हो रहा है। हाँ सर, अभी करेक्शंस दोनों तरह का होता है। एक होता है टाइम करेक्शंस, एक होता है प्राइस करेक्शंस। मुझे लगता है कि यहाँ पे जो है प्राइस करेक्शंस हो चुका है, अभी टाइम करेक्शंस बाकी है। तो टाइम करेक्शन के हिसाब से मुझे लगता है कि एक बार और 2 से 3 हफ्ता नहीं चलने वाला है, ऐसा होता है। क्योंकि जब टाइम करेक्शंस का बात मैं बोलता हूँ तो एक चीज वेरी क्लियर कि आपको मिनिमम 6 वीक्स टू 8 वीक, 6 से 8 हफ्ता आपको एक बार वेट करना पड़ेगा अगर ऐसा कोई स्टॉक में टाइम करेक्शन चल रहा है तो इसमें ऑलरेडी मुझे लगता है कि 4 हफ्ता हुआ है नहीं चला है, और भी 4 से 5 हफ्ता पॉसिबल है नहीं चलेगा। तो एक बार बने रहने का सलाह होगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 520। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं ज्योति जतिन शर्मा जी, इनका सवाल है सर, सुपर चैट पर आया, मैक्स हेल्थ इन्होंने 1210 रुपये के लिए हुए हैं, इसको होल्ड करें या सेल, शॉर्ट टर्म के लिए व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, मैक्स हेल्थ का चार्ट पैटर्न बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट मेरा बहुत ही फेवरेट काउंटर है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से आप देखेंगे चार्ट पैटर्न, वीकली चार्ट ऊपर आ रहा है, मुझे लगता है कि स्टॉप लॉस होना चाहिए इसमें अभी 1260 के आसपास, 1260 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। बने रहिए इस काउंटर। जिस तरीके से मूवमेंट हो रहा है मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 1400 और 1450 के आसपास जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो नो डाउट से वेरी गुड स्ट्रक्चर। एक बार बने रहने का सलाह होगा। फ्लैग पैटर्न है और फ्लैग पैटर्न बार बार कंटिन्यू हो रहा है। तो एक बार स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 1260 रहेगा स्टॉप लॉस और टारगेट रहेगा 1400 1400, और उसके ऊपर सस्टेन करने पे बहुत जल्दी 1450 के आसपास भी टारगेट आने वाला है। एक बार बने रहने का सलाह होगा इसमें। अभी इनफैक्ट सर फ्रेश बाई भी करके जा सकते हो, इतना बढ़िया चार्ट पैटर्न है। करेंट जोन से फ्रेश बाई भी करके जा सकते हो। स्टॉप लॉस रहेगा सेम 1260 पे रहेगा स्टॉप लॉस। करेंट जोन से भी बाई करने का अपॉर्चुनिटी है इसमें, सेम टारगेट रहेगा। ठीक है। इस बीच हमारे एक देखिए मेंबरशिप प्लान हमने शुरू किया था और काफ़ी सारे मेंबर्स हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं मनी 9 की फैमिली में। एक बार वो प्लान दोबारा से आपके सामने दिखा देते हैं। इकोनॉमी प्लान, डेली मार्केट अपडेट्स, प्रायोरिटी आंसर एंड मनी 9 स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन, ये आपको 3 सर्विसेज मिलेंगी इकोनॉमी क्लास में। स्टैंडर्ड क्लास में आपको ये 3 सर्विसेज के अलावा 3 सर्विसेज और, मार्केट पल्स, मनी 9 स्टॉक हेल्पलाइन और म्यूचुअल फंड ट्रबल शॉर्ट सेशन, ये आपको मिल जाएंगे। और साथ ही वीआईपी में आपको ये 6 सर्विसेज तो मिलेंगी जो स्टैंडर्ड में मिल रही थी। उसके अलावा आपको मनी 9 पोर्टफोलियो एनालिसिस, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन और एक्सक्लूसिव इनवाइट टू कॉन्क्लेव एंड समिट, तो ये कुछ एक्स्ट्रा बिट ऑफ सर्विसेज जो कि आपको वीआईपी मेंबर होने पर मिलेंगी। तो काफ़ी सारे दर्शक हमारे साथ मनी 9 के साथ जुड़ रहे हैं और जो भी दर्शक जुड़ेंगे उनका स्वागत है। और जो दर्शक नहीं भी जुड़ेंगे, देखिए ऐसा नहीं है कि हर दर्शक जुड़ें तो उनके सवाल, उनके मन में ये नहीं है कि सवाल हम उनका नहीं एंटरटेन करेंगे। सवाल उनका एंटरटेन होगा। और लेकिन बात ये हो जाती है कि जो वीआईपी मेंबर्स हैं या जो सुपर चैट पर भेजते हैं, उनका सवाल हमें पहले लेना होता है, लेकिन उसके बाद वक्त रहता है तो हम डेफिनेटली, अब आज इतने सारे सवाल लिए, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोनों जो दर्शकों ने अभी मेंबरशिप प्लान नहीं लिया वो आराम से समझ लें, सीख लें, सब कुछ देख लें, उसके बाद अगर सोचना है तो सोचें, नहीं तो जो आपके क्वेश्चंस हैं उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अगला सवाल हमें मिला है आमिर खान जी का। अरे वाह, नाम तो अच्छा है। साइन लाइफ साइंस, इनको 10,000 का लॉस भी है।
ब्रेकआउट डिड नॉट वर्क। हल्दर सर, आपका व्यू चाहते हैं। देखिए इसमें ना कल ब्रेकआउट आया था और ब्रेकआउट के बाद ये सस्टेन नहीं हुआ और अभी 784 के आसपास चल रहा है। मेरे ख्याल से एक बार आपको अभी भी वेट कर रहे हो तो फिर आपका 766 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। तो 766 स्टॉप लॉस होना चाहिए, लेकिन कल का जो मोमेंटम है वो सस्टेन नहीं हुआ, अभी 783 के आसपास चल रहा है। इसमें क्या है, थोड़ा वॉल्यूम कम होता है, लेकिन कल एक अच्छा खासा वॉल्यूम आया था। तो वॉल्यूम कम में प्रॉब्लम ये होता है कि अगर सस्टेन नहीं होता है तो उस केस में प्राइस बहुत तेजी के साथ ड्रॉप होता है। तो अभी अगर आप वेट कर रहे हो, 766 मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस होना होना चाहिए। फ्रेश बाई अभी इसमें किसी को नहीं करना, जिनके पास है बने रहिए 766 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करके। ठीक है। एक हमारी दर्शक हैं संगीता कुमारी जी, वो एसएमएल इसूजू के बारे में पूछ रही हैं। 2100 के लिए हैं, क्या करें सर, सेल या होल्ड? देखिए यहाँ पे बेसिकली जिस तरीके से स्ट्रक्चर बिल्ड हुआ है बहुत ही पॉजिटिव है और मुझे लगता है कि एक ब्रेकआउट भी आया है। 2360 के आसपास चल रहा है, बने रहिए। प्रॉफिटेबल कंपनी है, इनफैक्ट मेरे ख्याल से और भी हायर प्राइस पॉसिबल है। एक बार अगर ये जो 2356 चल रहा है, अभी 2360 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 2350 आज का डे क्लोजिंग अगर मिलता है इसके ऊपर तो बहुत जल्दी ये काउंटर आपको 2400 के ऊपर भी आने वाला है। मुझे लगता है कि 2450 60 टारगेट, यहाँ पे 100 पॉइंट और भी रैली होना बाकी है। तो जिनके पास है एक बार बने रहिए। फ्रेश बाय इस जोन पे अभी नहीं करना, क्योंकि इतना तेजी के साथ ऊपर ऑलरेडी आ चुका है। सो आई बिलीव यहाँ पे थोड़ा एक बार प्रॉफिट बुकिंग मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। एक बार अगर प्रॉफिट बुकिंग आता है ऑलमोस्ट 2335 से लेके 2320 के आसपास, तो उस टाइम पे आप एक बार बाय ऑन डिप करके जाइए। ठीक है। कविता जी का सवाल है सर, आदित्य बिरला फैशन रिटेल ABFRL और ABLBL, इन दोनों पर आपकी राय सर? ओके, आदित्य बिरला फैशन पहले बता देता हूँ। देखिए अभी बेसिकली ट्रेड हो रहा है 77 के आसपास एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लगता है कि अभी तो नहीं चलने वाला। और एक सपोर्ट था, सपोर्ट के नीचे ही ट्रेड हो रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ना इमीडिएट लेवल पे इस काउंटर से एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी सपोर्ट के नीचे ट्रेड हो रहा है। बटम जो है वो भी कंफर्मेशन नहीं हो पाया है। सो एक बार एग्जिट कर जाइए, करेंट जोन से आपको एक बार अवॉइड करना है। और ठीक है सेकंड स्टॉक सर क्या बताया था? सर, दूसरी स्क्रिप्ट है आदित्य बिरला लाइफ स्टाइल ब्रांड, ओके, ABLBL। ABLBL, ओके। इसका प्राइस अभी 156 के आसपास चल रहा है सर। यहाँ पर भी ज्यादा चार्ट नहीं है, लेकिन जितना भी चार्ट है खराब ही है। हो सकता है कि और भी थोड़ा नीचे मिले। आई थिंक लास्ट वीक भी मैंने बात किया था 168 के आसपास था उस टाइम पे, 168 167 के आसपास। अभी मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि एग्जिट कर जाइए, इसमें नहीं रहने का। अभी 156 चल रहा है, हो सकता है कि 2 हफ्ता बाद बात करेंगे, उस टाइम पे 144 140 का प्राइस भी मिले। तो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। इस ग्रुप में ओनली फॉर मुझे एबी कैपिटल पसंद है सर। एबी कैपिटल का मैंने कॉल भी दिया था मनी 9 पे, 260 के आसपास 280 हाई लगाया, आज भी 275, अभी 272 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है इसमें पोटेंशियल है, अगर किसी को रहना है इसी ग्रुप के साथ थोड़ा बहुत, तो मुझे लगता है एबी कैपिटल में वीकली चार्ट में देखिए काप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। तो जब जब काप एंड हैंडल फॉर्मेशन बिल्ड होता है उसके बाद रैली बहुत आता है। तो इसमें 215 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और टारगेट जो पैटर्न टारगेट बन के आ रहा है नेक्स्ट 6 से 8 महीने का एक व्यू रहेगा। मुझे लगता है कि 340 से लेकर 350 350 का टारगेट के लिए आपको बाय करके चलना है। और करंट जोन से भी आज बाय करके जा सकते हो। आज थोड़ा बहुत हल्का हुआ है, तो मुझे लगता है कि अभी स्टॉक रैली नहीं हुआ उतना। तो अगर जी। किसी को रहना है इसी काउंटर के साथ, काप एंड हैंडल पैटर्न है, फंडामेंटल भी आज से देखेंगे 10 साल पहले का सेल्स अभी का सेल्स बहुत बढ़िया अभी का सेल्स चल रहा है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 71,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है, 3,400 करोड़ के आसपास नीट जो है पैट पोस्ट किया है। सो आप एक बार बाय करके जाइए इस काउंटर को। 215 का स्टॉप लॉस, 350 का टारगेट। सर, एक हमारे दर्शक हैं संजीव कुमार जी, वो पूछ रहे हैं ताज जीवी के 292 शेयर हैं 480 रुपए के, इसमें क्या करना है? देखिए अभी 394 के आसपास चल रहा है बेसिकली। तो मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि अभी भी जो है डाउनफॉल मुझे लगता है कि और ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। 360 365 एक सपोर्ट के तौर पे काम करने वाला है। तो मुझे लगता है कि फिर से वहां तक आने के लिए रेडी हो रहा है। अभी सर मुझे लगता है कि किसी को अगर स्टॉप लॉस मेंटेन करना है तो 350 होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। फ्रेश बाय नहीं करना है। जिस तरीके से नीचे आ रहा है 365 कमिंग सुन।
ठीक है, एक लाइफ स्टूडियो के नाम से आईडी बना हुआ है सर, पुष्कर केमिकल पर अभी एंट्री लेना सही रहेगा क्या? देखिए अभी 356 के आसपास चल रहा है, एक रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 375 के आसपास। 375 इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है उस बीच यहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है, तो फिलहाल एक बार आप अवॉइड कीजिए करंट जोन से, बाई ना कीजिए तो ही अच्छा है, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था ऑलमोस्ट 3 टाइम्स 375 क्रॉस हो नहीं पाया। सो वी नीड टू रेस्पेक्ट द प्राइस एक्शन एंड 375 अगर इसके ऊपर एक डेली क्लोजिंग मिलता है उस केस में मैं बाई करना पसंद करूंगा। उस केस में मेरा टारगेट रहेगा 435 और स्टॉप लॉस जो मेरा रहेगा उस केस में 345 में रहेगा स्टॉप लॉस, और 435 440 के आसपास जा सकता है, लेकिन आफ्टर क्लोजिंग ऑफ 375। भारती देवी जी हैं सर, एक्साइड इंडस्ट्रीज पर पूछ रही हैं, बेंगलोर से हमारी रेगुलर व्यूअर हैं। 421 रुपए के इन्होंने एक्साइड लिए हुए हैं सर, क्या करें इसमें? देखिए 380 के आसपास चल रहा है बेसिकली, और मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट करना चाहिए फिलहाल। सो एक बार क्योंकि कंसोलिडेशन पैटर्न के साथ ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि डाउन साइड में 360 और अपर केस में 395, इसमें मोमेंटम आएगा 395 के ऊपर, अभी नहीं। एक हमारे दर्शक हैं, उत्तम जी हैं, कोलकाता से ही हैं सर, आप ही के वहाँ से हैं, वारी एनर्जी बाय करें क्या? देखिए वारी एनर्जी बेसिकली मुझे लगता है कि कमिंग फ्यूचर में और भी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है, लेकिन बीटा बहुत हाई है तो अप डाउन बहुत तेजी से होता है और बहुत फास्ट होता है। तो इसीलिए आप अगर बाय कर रहे हो तो मेक श्योर स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, कम नियर तो कोई स्टॉप लॉस नहीं है। जो स्टॉप लॉस रहेगा मेरा 2650 के आसपास, तो 2650 रहेगा स्टॉप लॉस। करंट जोन से ही आप बाय करके जा सकते हो। प्राइस एक्शन सपोर्टिव है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये ऑल टाइम हाई टच करने वाला है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सर, डैम कैपिटल यहाँ पर एक हमारे दर्शक हैं, उन्होंने 428 रुपए के लिए हुए हैं, क्या करें? राजन पांडे जी का सवाल है सर क्या कैपिटल? डैम कैपिटल सर, DAM। देखिए अभी 255 का आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 242 के आसपास, 242 पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, बने रहिए। अभी कंसोलिडेशन करने वाला है, जिस तरीके से ऊपर से नीचे गिरा और बेस बना के ऊपर आया, शॉर्ट टाइम फ्रेम में ऑलरेडी बहुत चल चुका है। रिसेंटली हमने देखा कि 180 से लगभग ऑलमोस्ट 300 के आसपास टॉप बना के फिर से नीचे आ रहा है, तो एक बार बने रहने का सलाह होगा, 242 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।